आप रिक्लेमेशन ऑफ हिस्ट्री की जब बात करते हैं, यानी कि जो हमारी अपनी संस्कृति है, आप उसको फिर से उसको स्थापित करने की बात करते हैं। संस्कृति तो देखिए चली आ रही है, सनातन चला आ रहा है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। लेकिन जब आप इसकी पुनर्स्थापना की बात करते हैं, रिक्लेमेशन की बात करते हैं, तो उसमें वाकई में राम मंदिर का ये अध्याय स्वर्ण अक्षरों में इस लिहाज से लिखा जाएगा। आप देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, एक एक कार्यक्रम में इस तरह से सम्मिलित होना, और इसलिए उनका इस तरह से सत्कार भी किया जा रहा है। और केवल अयोध्या की ही बात क्यों हो, बात मथुरा की भी हो, बात काशी की भी हो, जिस तरह से वहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया, काशी में काशी कॉरिडोर बनाया गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज राम दरबार भी सज गया। और आप संभल की बात करें, वहाँ से जैसे जैसे प्राचीन सनातन के ऐतिहासिक साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको फिर से प्रिजर्व करना, ये काम इस सरकार के दौरान हो रहे हैं। और इसलिए अब कोई से कहे कि ये राजनीति हो सकती है, राजनीति नहीं है, इसलिए साधु संतों का आशीर्वाद और उनका साथ इन नेताओं को मिल रहा है। मीनाक्षी बहन, इसे राजनीति नहीं कह सकते हैं, इसे सनातन का पुनरुद्धार, प्राण प्रतिष्ठा करना, जिस प्रकार से सनातन धर्म को वहाँ जय जयकार हो रहा है, फिर हम देख लेते हैं। बड़ी विशेष ये जो मुकुट उन्होंने पहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मराठाओं का ये दिख रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, गोविंद देवगिरी जी महाराष्ट्र में ही रहते हैं, और आप ये समझिए कि हमारे भारत की सनातन संस्कृति को रक्षा के लिए मराठा महाशक्ति वीर शेर शिवाजी का जिस प्रकार से बृहद योगदान रहा है, उसको याद किया जा रहा है। जो शेर शिवाजी थे, वह साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, और उनके द्वारा हमारे सनातन को बचाया गया था, सनातन को पुनरुद्धार किया गया था। और चूंकि गोविंद देवगिरी जी महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए उन्होंने शेर शिवाजी की तरह योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से मुकुट पहनाया है, यह सनातन के रक्षक के रूप में पहनाया गया है। सनातन की विशेष रक्षा, जिस तरह से हम सनातन की रक्षा कैसे करते हैं, मंदिरों की रक्षा, वेद की रक्षा, गौ का रक्षा, गंगा की रक्षा। आज 53वां जन्मदिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हालांकि एक सन्यासी के रूप में पुनर्जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि सन्यासी बनने के दौरान पहले अपना पिंड दान करना पड़ता है, यानी अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, अपने शरीर अपनी आत्मा दोनों को ही अपने ईश्वर को सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। लेकिन उनका 53वां जन्मदिन मीनाक्षी बहन, इंडिया टीवी की तरफ से और मैं अपने तरफ से भी योगी आदित्यनाथ जी की लंबी आयु, 100 वर्ष की आयु, स्वस्थ आयु और सनातन की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त हो, ऐसी कार्य के लिए मैं उनके जन्मदिवस की इंडिया टीवी के माध्यम से शुभकामना देता हूं। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बने, ताकि सनातन की और रक्षा हो सके, ऐसा भविष्यवाणी भी करता हूँ, ऐसा प्रार्थना भी करता हूँ। एक तस्वीर फिर से मैं दर्शकों को दिखा दूं। और जब हम देखिए मराठा की बात कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य की जब आप बात करते हैं, जैसा आचार्य जी ने कहा, आप वीर शिवाजी महाराज की बात करते हैं, और ठीक उन्हीं के जैसा एक मुकुट आज स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पहनाया। और हिंदू राष्ट्र की बात जो आज चलती है, ये कोई आज का विषय नहीं है, ये तब का विषय है जब वीर शिवाजी महाराज थे, मराठाओं के नेतृत्व जिनके हाथ में था, तब उन्होंने हिंदवी स्वराज की बात की थी। वो हिंदू राष्ट्र की ही एक परिकल्पना थी, जिसकी चर्चा आज बार बार होती है। तो इसलिए आज इन तीन संयोगों का आप समागम देखें। गंगा दशहरा के दिन आज इतने पावन अवसर पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्म दिवस भी है, और फिर वो वीर शिवाजी का मुकुट उन्हें धारण करवाना, एक मराठा मुकुट अगर हम ये कहें, पगड़ी उन्हें धारण करवाना, ये उस हिंदवी स्वराज्य का भी गान कहा जा सकता है। इसका एक अर्थ इस लिहाज से भी निकाला जा सकता है। इस वक्त मेरी सहयोगी रुचि कुमार भी अयोध्या में ही हैं
और वो ये तस्वीरें अपने सामने घटित होती देख रही हैं। रुचि, आप ये बताएं आज तैयारियां किस वृहद स्तर पर की गई हैं, क्योंकि इतने सारे शुभ अवसर हैं, मुख्यमंत्री का जन्म दिवस होना और राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का होना। देखिए, तैयारियां तो पूरी हैं। एक तो अनुष्ठान चल रहा है, आपने देखा ही मीनाक्षी की किस तरह से 2 तारीख से यहाँ अनुष्ठान चल रहे हैं। 101 वेदों के ज्ञाता साधु संत यहाँ पर आए हैं जो पूजा अर्चना कर रहे थे यहाँ पर। अब मंदिर है उसको सुंदर तरीके से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और बाहर बहुत अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं जो रात में आपको जगमगाती हुई दिखेंगी। तो पूरा इंतज़ाम मंदिर में है और बाहर जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह है आज के दिन को लेकर। आज का दिन आपके लिए कितना खास, आपने देखा कि बालक रूप में भगवान राम पिछले साल विराजमान हुए थे, आज राजा रूप में आ गए। बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग यहाँ पे जन्मे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लोग के लिए। यहाँ पे हम लोग खेले कूदे, यहाँ पे रहते हैं, हम लोग राम जी का दर्शन जब चाहें तब करते हैं। ये सब हमारे लोग की किस्मत में सिर्फ राम जी की वजह से आया है और उनके लिए हम एक भजन गाना चाहते हैं। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा, राम आएंगे तो राम तो आ गए। आप भी देख रही हैं तस्वीरों में कि जो राम दरबार है उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो कितनी खुशी है आप लोग। हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली और आप सब लोग देख पा रहे हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और आप सबका तो सौभाग्य कि आप लोग आज अयोध्या में ही हैं और हम लोगों को तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, अपनी सेवा दी, उनकी कथा गाने का अवसर दिया कि बस भगवान का नाम लेते, उनकी कथा गाते, राम नाम का प्रचार करते हुए जीवन बीत रहा। और बस यही प्रार्थना है भगवान से कि जिस तरह वो आकर आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं, ऐसे ही बस जब तक प्राण है, श्वास है, अयोध्या में ही निवास मिले और अयोध्या में ही भगवान के चरणों में सेवा मिलती रहे। आज क्या सुनाना चाहेंगी हमारे इंडिया टीवी? आज हमारे रामलीला आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा है और हमारे योगी जी का भी आज जन्मदिन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस की। और एक राजा होता है जो, वो बहुत ही जिम्मेदारियां होती है उसके सीने पर, उसके कंधों पर। आज योगी जी भी ऐसे ही राजा, एक सन्यासी के रूप में आए, जो खुद तो शायद फ़कीर हो गए पर उन्होंने सबको राजा के रूप में राम दे दिए। उनसे बड़ा राजा कोई नहीं हमारी नज़रों में। और भगवान के लिए बस 2 ही, राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। तो हमारे राम जी जैसा नगीना, सोना, हीरा कोई भी नहीं, और उनकी इतनी प्यारी सुंदर सूरत को देखकर हम सभी लोग बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो राजा राम के रूप में आज विराजमान हो रहे हैं, तो राजा राम जब अयोध्या में आए त्रेता युग में, तब का वर्णन कुछ बताइए। देखिए, भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास गए, हम सब जानते हैं। और मुझे नहीं पता कि जब भगवान वनवास से लौटे होंगे तो उस समय की जो अयोध्या नगरी थी, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने, नर नारियों ने कैसे भगवान का स्वागत किया होगा और उस समय क्या उल्लास रहा होगा सबके मन में। लेकिन आज जो मैं उल्लास, प्रसन्नता सबके हृदय में देख पा रही हूँ, शायद उसका 2% हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा जब भगवान 14 वर्ष के बाद आए होंगे। तो इतना सुंदर वर्णन। और एक और बात कि भगवान जब वनवास गए तो उसके पहले वो सिर्फ राजा राम थे, श्री रामचंद्र थे, भगवान थे। लेकिन संत कहते हैं कि जब भगवान वनवास गए तो उनको एक और उपाधि दी गई, एक और नाम दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्योंकि भगवान वनवास गए तभी उन्होंने सभी को सिखाया कि एक भाई का भाई से, एक पति पत्नी का, एक माता पुत्र का, एक प्रजा और राजा का क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए। तो शायद भगवान सिर्फ राम थे, लेकिन उन्होंने जो सीख, जो हम सभी को रामचरितमानस के रूप में, रामायण के रूप में दी है हम लोगों को, वो शायद हम लोगों के लिए अविस्मरणीय है। और हम रामचरितमानस के पद चिन्हों पर अगर चलेंगे तो ज़रूर हमारा जीवन कुछ कल्याण की ओर बढ़ सकता है।